एफ डैश एक्स अगर हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो ये क्या देगा हमको, डिक्रीजिंग। ठीक है, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी होगा, है ना। इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। डिक्रीजिंग कौन सा है, वही स्ट्रिक्टली। ठीक है, और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देना। पर ये बात याद रखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही, है ना। और अगर लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू दे दे ऐसे तो केवल कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ही है ना। इसमें कहीं पे हो सकता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी हो गया हो, ठीक। और एफ डैश एक्स वैसे ही लेस देन इक्वल टू 0 में बस ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसके लिए ये नहीं कह पाएंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं, ठीक। और इसके अलावा केवल हम ग्राफ देख के एफ एक्स का वो कैसे कर सकते थे, इसमें बी से देख, ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। उसमें क्या देखते थे, ठीक है, अगर हमारा क्या x1 लेस देन x2 था और ये हमें इंप्लाइज कर रहा है कि fx1 जो है लेस देन fx2 है, तो ये क्या देगा हमको, इंक्रीजिंग फंक्शन देगा ना। और अगर x1 लेस देन x2 है और ये इंप्लाइज करे कि fx1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाए fx2, तो ये क्या देगा, डिक्रीजिंग, है ना। ये देगा डिक्रीजिंग। ठीक है, यही 4 बातें हैं। हर बार हमको यही क्या करना है, यही यूज करना है। जब हमारा जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स यूज करेंगे, लेस देन होगा या ग्रेटर देन 0। तो ये नहीं कहो कि हर चीज में अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है, हर बार अलग अलग मेथड यूज हो रहा है। चीजें तो यही करनी है ना, एफ डैश एक्स ही। और चीजें क्या बताएंगे कि हमको उसका डोमेन पता रहना चाहिए, रेंज पता रहना चाहिए, जो भी फंक्शन आ रहा है, और उसका ग्राफ से देख पाएंगे। तो बस यही चीज करना है। जैसे एफ डैश एक्स का जो भी आया, एफ डैश एक्स मान लो कि एफ एक्स है तुम्हारा कॉस एक्स है, ठीक है, और एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स आएगा, है ना। अब अगर हमको एफ डैश एक्स का ग्राफ देखेंगे तो एफ डैश एक्स का ग्राफ में हमको देखना है कि ये कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है। क्योंकि एफ डैश एक्स में हम बस ये पता करेंगे कि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग मिल जाएगा, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर हम एफ एक्स का ग्राफ देखेंगे तो उसमें देखना है कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो क्या fx1 भी fx2 से बड़ा हो रहा है। तो दोनों से हमको सेम चीज मिलेगा, मतलब सेम आंसर आएगा कि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग मिलेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग मिलेगा। जैसे कि एफ डैश एक्स निकाले ना, तो हमको साइन एक्स के बारे में या तो ग्राफ देख लो या फिर क्या देख ले हम लोग, इसका डायरेक्ट डोमेन रेंज देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स अगर तुमको ग्राफ देखना है, ठीक है, मान लेते हैं 0 से π/2 में कह रहा है, 0 है, सॉरी 0 से पाई तक लेते हैं या 2π, चलो 0 से हम 2π तक में देखें तो बताओ कि एफ डैश एक्स ये किसका है, केवल ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसमें एफ डैश एक्स जो है कब कब पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स हम क्या करें, एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा, हाँ जब साइन एक्स निगेटिव होगा। तो हमको जिसका ग्राफ पता है हम वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, साइन एक्स का पता है तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, कब से कब निगेटिव है। तो ऐसे लिख दो कि साइन, अगर साइन एक्स के बारे में मान लो, साइन एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है हमारा, है ना, ग्रेटर देन 0 है कब, 0 से पाई में, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 0 से पाई में ये हमको मिल रहा है कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहां से अब एफ डैश एक्स देखना चाहेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स क्या है, लेस देन 0 आ जा रहा है जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई है, ठीक है। तो f ये क्या है, यही तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो हमारा 0 से पाई में क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 0 से जो पाई है इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा,
देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इन 0 से पाई। जब 0 से पाई एक्स की वैल्यू है तब इसमें डिक्रीजिंग होगा। तो हम जिसका ग्राफ पता है इसमें जो जो चीज आ रहा है वो देखेंगे, फिर एफ डैश एक्स तक हम जाएंगे, ठीक है। जैसे साइन एक्स के बारे में लिख दिए ये चीज, फिर हम वहां से एफ डैश एक्स क्या है माइनस साइन एक्स, तो वहां तक जाके देखें कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पाई से अगर हम x बिलोंग्स टू क्या करें कि पाई से 2 पाई में जाए, ठीक है। तो साइन एक्स की बात बताओ, पाई से अगर हम 2 पाई जा रहे हैं तो साइन एक्स क्या है, लेस देन 0, ठीक है। माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा कि ग्रेटर देन 0। तो ये बताएगा कि, ठीक है, ऑन ऐसे लिख देते हैं, ऑन एक्स बिलोंग्स टू जो हम लिए हुए हैं पाई से 2 पाई, है ना। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग ऑन पाई से 2 पाई, ठीक है। बोलो, ठीक है। पर बहुत बार हमको क्या होता है कि एफ डैश एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डायरेक्ट अगर एफ एक्स का ग्राफ देखें, एफ एक्स का ग्राफ क्या देखना है, एफ एक्स क्या है, तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यही इंटरवल आना चाहिए, इंटरवल तो यही आना चाहिए। लेकिन हम लोग डायरेक्ट एफ एक्स से कैसे देख पाएंगे, एफ एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स है। कॉस एक्स को भी हम 0 से 2 पाई में ही देखते हैं, ठीक है। 0 से 2 पाई में जब देखेंगे तो यहाँ पे है ऐसे कुछ बनेगा, ये यहाँ क्या आता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है। ये ऐसे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा, और ये 3 पाई बाई 2, और फिर अच्छा ये पूरा ही नहीं निकलेगा, ठीक है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 तक चले गए ना हम लोग। ओके, एक सेकेंड, पाई में -1 आ गया, और 0 में 2, अब हमको 1 तक जाना है ना। 2 पाई में क्या दे देगा, फिर हमें 1 दे देगा, यहाँ पे है 2 पाई, ठीक। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो एफ एक्स का जब हम ग्राफ देखेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे देख लेंगे कि ये क्या नीचे हो रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। नीचे जा रहा है मतलब कि एक्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, तो कब तक नीचे जा रहा है, ये पाई तक ना। निगेटिव में भी तो यही यही इसका टेंडेंसी है ऐसे। तो 0 से डायरेक्ट पाई हम क्या कह देंगे जब x है, तो एफ एक्स क्या है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं y घटते जा रहा है। अब पाई से 2 पाई में जब हम जाएंगे, ठीक है ना, तो देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है। तो बस सेम चीज आ गया हमारा, देख रहे हो, इधर भी डिक्रीजिंग कहां से कहां है, 0 से पाई डिक्रीजिंग डायरेक्ट हम एफ एक्स से भी देख सकते हैं, ठीक है। पर बहुत बार हमको नहीं आएगा देखने, इसीलिए हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। दोनों बात अब क्लियर हो गई एकदम। यहां से अगर लिखना हुआ इसके बारे में, पाई से अगर 2 पाई में है कौन सा x, तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है।